मतलब हम मार्केट में इंट्राडे करते हैं, हमारी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी रहती है, वहां एकदम से कुछ होता है और एकदम से मार्केट क्रैश मार जाती है। इलेक्शन वाला दिन वही था, वैसा ही हुआ था, 4 जून था कि क्या था 2024 में। ऐसे बहुत सारे दिन हुए हैं, आप सब जानते हो। और कुछ बजट के दिन हो गए, और आप में से ज्यादातर लोग क्या करना चाहते हो, बजट के दिन ही ट्रेड करना है, इलेक्शन के दिन ही ट्रेड करना है। अरे भाई, उस दिन तो कुछ नहीं करना होता। ये कैसे समझाया जाए आपको? उस दिन बड़े से बड़ा एक्सपर्ट जाकर के मार्केट में नुकसान कराता है, और आपको तो अभी कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअल में मार्केट में जो है वो आपको पता ही नहीं। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखो जरा बहुत ध्यान से। प्रॉब्लम जानते हो क्या है? आपको सही चीज बताने वाले लोग नहीं मिलेंगे, और जब इतना आपके साथ में गड़बड़ हो चुकी होगी, गलत बताने वाले इतने मिलेंगे, तो आप सही चीज सामने आएगी ना तो उस पर यकीन भी नहीं कर पाओ। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, देखो ये एक स्टॉक है, अब इसका नाम नहीं बताऊंगा, मतलब ये दिखा दूंगा कि देखो भाई ये कहाँ से भाग रहा है। इसका नाम नहीं बताऊंगा, और उसका पर्पस है, उसके रीजंस है। ये देख कितना परसेंट भागा, जरा मैसेज करो परसेंटेज। अभी आपको दिखाऊंगा गिरती बाजार में कैसे ये खड़ा हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। कितना? 161। और मैं बताता हूँ क्यों लिखने को कह रहा हूँ 161। उसका रीजन है, जब आप वहां पे 161 लिखोगे ना, तो आप ब्रेन को अपने एक सिग्नल दे रहे हो कि यार 161 भी कोई स्टॉक भाग सकता है, और मे बी 164 डेज में भागा है, मतलब 4-5 महीने में भागा है। तो ये एक सिग्नल आप दे रहे हो अपने माइंड के अंदर कि यार ऐसा भी कुछ पॉसिबिलिटी है। और मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कोई स्टॉक को डबल होने में कितना टाइम लगता है? इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। मैं आपसे वैसे सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई स्टॉक को डबल होने में कितना टाइम लगता है, बताओ कितना लगता है? और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, तो उसके बाद में बताना कि सालों में लगने वाले हैं कि महीनों में लगने वाले हैं, क्या लगने वाला है वो अब आप बताना। ये देखो अभी मैंने क्या डेट चूज करी थी, याद है? 10-12 मई कुछ चूज करी थी। देखो 10-12 मई के आसपास फिर से वो 2024 था, 2024, ये 2023। देखो कितना परसेंट, लिखो जरा कितना परसेंट दिख रहा है? 366। ये 2 बार हो गया, ये देखो कितना परसेंट, कितना। अब ये देखो 3 बार हो गया लगातार, 3 बार हो गया लगातार, रैंडम नहीं है। अगर 3 बार नहीं होता लगातार तो मैं रैंडम मानता, फिर भी और पीछे के इवेंट्स को चेक करता तो उससे मुझको पता चलता। ये देखो ये ऊपर अपर सर्किट लगातार चल रहा है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये एक बार रेड देखो, क्यों? उसी डेट पे लमसम जहां पे हमारा टाइम बार बार हमको दिखा रहा है कि यार ये टाइम है। देखो जरा बताओ मेरे को कितना परसेंट भागा है, बताओ। और देखते जाओ बस। ये देख कितना, लिखो भाई लिखो, आप लोग लिखो। अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? होता है बिल्कुल। अब यार देखो ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी तगड़ी है। आप हो किसके साथ? क्या आप कुछ नया सीख रहे हो, या आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है बार बार? आपको अपनी ब्रोकरेज निकालने के चक्कर में आपको जबरदस्ती के ट्रेडिंग करवाई जा रही है, आपको बस एक इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखो, अब ये देखो क्या है, ये 257 है ना, यही है 257। और देखो यहाँ देखो क्या हुआ है। ओह शिट, फेल हो गया। क्या करना चाहिए? ऐसी जगह पे फेल हो गया, फेल हो गया तो यार फेल हो गया, कोई बात नहीं। हर बार तो प्रूव हो रहा था ना यार, आपका दोस्त हर बार, एक जो एक बंदा है आपका दोस्त है, हर बार काम आ रहा था, एक बार नहीं आया, कोई बात नहीं, चलते हैं। दोस्ती खत्म थोड़ी ना हो जाएगी ऐसे। लो भाई फिर से एग्जैक्ट बॉटम यहाँ पे। ये लो, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं मिस कर गया बीच का कुछ, ये है मे का, ये मुझको पकड़ना था। ये देखो ये 11 मई से विद इन दिसंबर 173, 161। अब आप खुद समझ सकते हो कि क्या इसने परफॉर्म किया। अब जैसा इसने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे आप क्या समझोगे? आप क्या समझोगे मिनिमम कितना भागता है, कहाँ से भागता है? बताओ डेट बताओ जरा, कहाँ से भागता है? बताओ कहाँ से भागता है, कैसे भागता है? बताओ मुझे। मई से भागता है, 10-11 मई से भागता है, सही बात है। 11 मई से भागता है, 12 मई से भागता है, जो मान लो ऐसे ही 10-11-12 मई से लमसम भागता है। कितना भागता है मिनिमम? देखो जरा कितना मिनिमम कितना भागता है, बताओ भाई। अब यार मैं फिर से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी ऐसे तरीके से एनालिसिस होते हुए किसी स्टॉक का आज तक जिंदगी में देखा है? मेरे को बताओ। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस एक पॉसिबिलिटी आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा कभी हुआ है, क्योंकि आपको ये दिखाना बहुत जरूरी है। कि आपको ये जो जितने भी लोग बेवकूफ बना रहे हैं, पहले आपको कुछ बोल करके लाते हैं, फिर उसके बाद में अपनी ब्रोकरेज के चक्कर में आपको लगातार बार बार ट्रेड कराते हैं, फिर आपका जब खूब नुकसान हो जाता है, फिर वहां पे आपको कुछ दूसरे तरीके के ऑप्शंस देते हैं कि इंट्राडे में नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, आ जाओ ऑप्शंस में करवाता हूँ। फिर ऑप्शन में नुकसान करवाते हैं, फिर आपसे कहते हैं एक काम करो यार, मैंने काफी टाइम हो गए फोरेक्स में भी कर रहा हूँ, फोरेक्स में अच्छा पैसा बन रहा है, फिर आप फोरेक्स में चले जाओगे। फिर फोरेक्स में जाने के बाद वहां पे जब नुकसान होगा तो कहेंगे यार क्रिप्टो बहुत बढ़िया है, उसमें बुल रन चल रहा है, वहां पे नुकसान करवाएंगे। फिर घुमा करके आपको इक्विटी में ले आएंगे जब क्रिप्टो भी बर्बाद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोई एक एसेट क्लास में आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। लगातार आपको ब्रोकरेज बनाने के लिए या जो भी आपको मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए लगातार आपका इस्तेमाल होगा, दोहन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, जब मेरा नया अकाउंट 2006 में लमसम खुला था, मेरे ब्रोकर भाई साहब जो थे उन्होंने मुझे जो भी ओडिन वगैरह होता है सॉफ्टवेयर, उसमें एक दिखाया था जगह, उन्होंने सेल का बटन दबाया और उन्होंने कहा ये देख रहे हो ये छोटू, ये करोड़ों की जगह है, मतलब इसमें करोड़ में भरता है जिसको बेचना होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, और वो रेट नहीं लगाते स्टॉक का, वो बस करोड़ों में लिखते हैं और बस सेल करते हैं, वो करोड़ों में लिखते हैं और यहाँ से बाय करते हैं। अब वो बात उस वक्त तो मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे एक बात बाद में धीरे से समझ में आई कि जो हम इंट्राडे कर रहे हैं हम कुछ नहीं है, हम उनके लिए केवल चिकन है या भेड़ बकरी है। हमारा इस्तेमाल वो बस अपने आप को लिक्विडिटी देने के लिए कर रहे हैं। मतलब हम
मार्केट में इंट्राडे करते हैं, हमारी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी रहती है, वहां एकदम से कुछ होता है और एकदम से मार्केट क्रैश मार जाती है। इलेक्शन वाला दिन वही था, वैसा ही हुआ था, 4 जून था कि क्या था 2024 में। ऐसे बहुत सारे दिन हुए हैं, आप सब जानते हो। और कुछ बजट के दिन हो गए, और आप में से ज्यादातर लोग क्या करना चाहते हो, बजट के दिन ही ट्रेड करना है, इलेक्शन के दिन ही ट्रेड करना है। अरे भाई उस दिन तो कुछ नहीं करना होता, ये कैसे समझाया जाए आपको। उस दिन बड़े से बड़ा एक्सपर्ट जाकर के मार्केट में नुकसान कराता है, और आपको तो अभी कुछ पता ही नहीं है।